हेलो दोस्तों। आजकल आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों से मार्केट की खबरों के बारे में सुन रहे होंगे, म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुन रहे होंगे। इनफैक्ट आजकल तो बहुत सारे लोगों को बैंक से भी कॉल आते हैं कि सर आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, आप एफडी करा लीजिए या ये यूलिप प्लान ले लीजिए। बट दोस्तों, आपको अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना चाहिए। जैसा कि मैंने मेरे पहले की वीडियोस में आपको बताया था, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसी सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब तक दोस्तों हम 3 प्रकार के प्लानों की बात कर चुके हैं, अटल पेंशन योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और तीसरा आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें कि दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का क्या प्रोसेस होगा, कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से आप 15 सालों में अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का कर सकते हैं, और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आइए दोस्तों, मैं सीए मनीष अग्रवाल आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग टेक्निक्स बाय मनीष में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कोई बात छूट ना जाए, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना वैसे तो सेफ़ है, लेकिन फिर भी ये म्यूचुअल फंड्स मार्केट से लिंक होते हैं, और मार्केट से लिंक होने की वजह से ही ये थोड़े बहुत रिस्की भी होते हैं। इसलिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। मिनिमम 1 साल या 3 साल या 5 साल, 10 साल, 15 साल, इस तरह के टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड जितने ज़्यादा टर्म पीरियड के लिए होंगे, उतना ही आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में वैल्यू अच्छी बनती है। तो दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि म्यूचुअल फंड्स आप अच्छे टाइम पीरियड के लिए करें। अब दोस्तों, सेकेंड टॉपिक हम लेते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, 2 तरीके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के आप लोगों के पास। पहला लमसम वे और दूसरा आता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब SIP, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। चर्चा करते हैं दोस्तों इन्हीं दोनों के बारे में। लमसम की बात करते हैं। लमसम में दोस्तों आपको एक बार में अमाउंट इन्वेस्ट करना है। इसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते हैं, एक फिक्स अमाउंट आप लोग तय कर लेते हैं, उसी अमाउंट को आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब चूँकि एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो इसलिए अमाउंट इसमें बड़ा होता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि एक अमाउंट हमारे पास में आया है, तो उस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जनरली इसमें इन्वेस्टमेंट चलता है। सेकंड यहीं पे बारी आती है दोस्तों, जो लोग मोटा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए आता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। इसमें दोस्तों रेगुलर पीरियोडिक इंटरवल में आपका इन्वेस्टमेंट चलता है। इसमें आपका अमाउंट छोटा होता है लेकिन रेगुलर होता है। अब रेगुलर की हम बात करते हैं तो रेगुलर मतलब आप चाहें तो मंथली या क्वार्टरली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके ऑटोमेटिक वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इसमें अमाउंट की हम बात करें तो अमाउंट इसमें लगभग 1,000 रुपये से आप मान लीजिए कि मिनिमम लोग करते हैं, और 5,000 रुपये के आसपास तक फंड चलता है। मतलब पर फंड एक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 1,000 रुपये या 2,000 या 3,000 या 5,000 के आसपास पर फंड पर मंथ आपका इन्वेस्टमेंट चलता है। ये होता है दोस्तों SIP। अब दोस्तों बारी आती है कि आप म्यूचुअल फंड में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में अप्लाई कैसे किया जाए उसके भी 2 तरीके हैं। पहला डीमैट अकाउंट ओपन करवा करके, और दूसरा नेट बैंकिंग के थ्रू आपके जो बैंक अकाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, डीमैट अकाउंट आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, जैसे कि आज की डेट में एक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ओपन होते हैं इसके लिए, लाइक अपस्टॉक हो गया, ज़ीरोधा हो गया, ICICI डायरेक्ट है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, कोटक सिक्योरिटीज़, ऐसे करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको वहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होता है। डीमैट अकाउंट दोस्तों एक अलग अकाउंट होता है जो कि इन्वेस्टमेंट्स करने के काम आता है, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, जो भी होते हैं। और भी इस डीमैट अकाउंट का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आप म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर IPO में इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने में, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू। मुझे पर्सनली जो पसंद आता है वो अपस्टॉक आता है। उसका जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छा है, यूज़र इंटरफेस थोड़ा ईजी है,
मतलब आप एक ही दिन में उसको समझ जाएंगे कि क्या इसमें प्रोसेस है क्या नहीं है। हैंड टू हैंड पैसा आ जाता है, पैसा विड्रॉल हो जाता है। अगर आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू आप आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अपस्टॉक्स में। अब सेकंड बारी आती है दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करवाएंगे तो हम कैसे करें। तो उसके लिए दोस्तों ऑप्शन है बैंक अकाउंट। आप नॉर्मली आपका नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी ऐप में भी और नेट बैंकिंग में वो ऑप्शन आता है। बस इसका नुकसान ये है दोस्तों कि आप केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे, आप शेयर्स में या किसी प्रकार के IPO में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे, आप अपना पोर्टफोलियो देख पाएंगे, परचेज सेल दोनों चीज़ें आप कर सकते हो उसमें। अब दोस्तों बारी आती है कि आप किस तरह से आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए कर सकते हैं, वो भी महज 15 वर्षों में। हाँ दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड आपको 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का चलता है। तो मैं यहाँ रिकमेंड करता हूँ आपको 5 म्यूचुअल फंड्स, ज़्यादा मत कीजिए, आप 5 म्यूचुअल फंड्स कीजिए। पर मंथ 3500 रुपये पर फंड के हिसाब से आप इन्वेस्ट करने के लिए अपना बनाइए। लगभग पर मंथ 17,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट वो होगा दोस्तों। उस इन्वेस्टमेंट में मंथली आपको ये SIP डालनी है और ये आपको करनी है 15 सालों तक दोस्तों, रेगुलरली। ठीक है, मैंने मिनिमम आपका रिटर्न पकड़ा दोस्तों 13% की रेट से। अगर आप 3500 रुपये पर फंड यानी कि 17,500 रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड्स में आपके जाते हैं और वो 15 सालों तक जाते हैं और मैं 13% का एनुअली रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली दोस्तों आपका अमाउंट बैठता है 97,24,000 रुपये, 97,24,000 रुपीज़। आपकी इन्वेस्टमेंट की अगर बारी की जाए दोस्तों तो वो टोटल होगा आपका 15 सालों में 31,50,000। 3 गुना से ज़्यादा का आपको रिटर्न मिल रहा है 15 सालों में। और दोस्तों ये रिटर्न की जो रेट है मैंने लिए 13%, ये सबसे लोएस्ट रेट लिया मैंने दोस्तों। अगर मैं आपको भी आगे जा करके नेक्स्ट में अभी वीडियो के एंड में आपको मैं म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जिनमें आपको रिटर्न देखने को मिलेगा 18, 20, 25, 30% भी। बट दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी होगी, वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कैसे आपको इतना रिटर्न बैठेगा। लेकिन फिर भी मैंने सेफर साइड चलते हुए 13% का रिटर्न पकड़ा है उसमें, जिसमें कि आपको इतना रिटर्न बन जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं टॉप बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स के लिए, जो कि इस महीने के इन्वेस्टमेंट्स में आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है, जिसको मैंने रिसर्च करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला फंड इसमें आता है एक्सिस ब्लू चिप फंड। हाँ दोस्तों, लार्ज कैप कैटेगरी का ये फंड है जिसका AUM 27,142 करोड़ रुपए है, मोर देन 27,000 करोड़। रेट ऑफ रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो 1 ईयर का इसका रेट ऑफ रिटर्न है 52% दोस्तों, और 5 ईयर्स का रेट ऑफ रिटर्न है 18.13%। एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करता हूँ बहुत कम है, 0.50%। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। एक्सपेंस रेशियो एक परसेंटेज होता है जो कि आपसे म्यूचुअल फंड आपका फंड को मैनेज करने के लिए चार्ज करता है। इसका मतलब अगर आपने सपोज म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये का पैसा एक पर्टिकुलर फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है और उसका एक्सपेंस रेशियो 0.50% है, तो इसका मतलब वो आपसे हर साल 50 रुपये चार्ज करेगा आपका फंड को मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों ये एक्सपेंस रेशियो बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये आपकी वैल्यू कम करता है, इसलिए तो ये 0.50% है एक्सिस ब्लू चिप फंड में दोस्तों। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये भी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है दोस्तों। AUM अच्छा है इसका, 2,885 करोड़ रुपए का इसका AUM है। 1 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न अगर देखा जाए तो 58% है दोस्तों, अपने आप की कैटेगरी में बहुत अच्छा रिटर्न है ये। 5 साल का रेट ऑफ रिटर्न इसका 18.60% है और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.44%। नेक्स्ट दोस्तों आता है हमारा इसमें मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है दोस्तों। इसमें लार्ज और मिड कैप बोथ प्रकार के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ये लोग। इसका AUM अच्छा है, 17,000 करोड़ से ज़्यादा का AUM है। रेट ऑफ रिटर्न की मैं बात करूँ तो 1 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न दोस्तों 79% है इसका। 5 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न 22.58% है। एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 0.72% है, अच्छा है। इसके रिटर्न के हिसाब से एक्सपेंस रेशियो इज़ वेरी चीप, आप बिल्कुल इसको लेके कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है दोस्तों पिजिम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड।
मिड कैप कैटेगरी का फंड है दोस्तों। AUM इसी कैटेगरी में अच्छा है, मोर देन 1600 करोड़ इसका AUM है। रेट ऑफ रिटर्न बहुत बेहतरीन रहा है इसका पिछले एक साल का 112%, और 5 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न अगर मैं लेकर चलूँ तो 21.63% इसका 5 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न है। एक्सपेंस रेशो हम बात करें 0.45% इसका एक्सपेंस रेशो दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा है। नेक्स्ट 5वां म्यूचुअल फंड आता है दोस्तों कोटक स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है दोस्तों ये। AUM इसकी कैटेगरी में बहुत अच्छा है, 4293 करोड़ से ज़्यादा का इसका AUM है। रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा है इसका 127% एक साल का, और 5 साल का रेट ऑफ रिटर्न है दोस्तों 21.60%। एक्सपेंस रेशो बहुत अच्छा 0.52%। दोस्तों म्यूचुअल फंड में मैंने आपको 5 बताए, और 5 में मैंने आपको तीनों कैटेगरी के फंड बताए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। दोस्तों ये कैटेगरीज वाइज इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इन कैटेगरीज़ में क्या डिफरेंस होता है क्या नहीं होता, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना सकता हूँ अगर आप चाहेंगे तो। अभी मैंने आपको खुद से रिसर्च करके ये 5 कैटेगरीज में म्यूचुअल फंड्स में मैंने आपको ये इन्वेस्टमेंट बताया है। दोस्तों लास्ट में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा, उसकी बात करता हूँ। दोस्तों म्यूचुअल फंड में हमेशा कोशिश कीजिए कि आप पोर्टफोलियो बनाएं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया पीछे भी कि मैंने आपको तीनों कैटेगरीज़ के फंड बताए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। दोस्तों ये कैटेगरीज ऑफ कंपनीज़ होती हैं जिनमें कि म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती है, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो में वैल्यू क्रिएट होता है। तो कोशिश करें आप हर कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। अपने पोर्टफोलियो को दोस्तों हर 1-2 साल में रिव्यू ज़रूर करें कि आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था उस अकॉर्डिंगली वो फंड परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर वो फंड उस अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप या तो उस फंड को स्विच कर सकते हैं किसी और फंड में, या आप वो फंड को रिडीम करके दूसरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी और फंड में। और अगर आपके अकॉर्डिंगली वो कर रहा है परफॉर्म तो आप उसको रिटेन कर सकते हैं। बट आपको ये रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी फंड के लिए 18 से 20% का इसका हर 2 से 3 साल में रिटर्न आता है, लेकिन एक साल में उसका रिटर्न सपोज़ 15% ही आया और आपके दूसरे फंड में अच्छा आ रहा है 20 से 22% आ रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ पर स्विच कर सकते हैं या रिडीम करके दूसरे में जा सकते हैं। ये रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कहा था पहले कि जिसमें 13% हम लोगों ने एक एवरेज रिटर्न लिया था कि इतना तो मिनिमम होगा ही होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वो 18% तक पहुँचे या 20% तक पहुँचे तो उसके लिए रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कंपनी का एक टाइम पीरियड होता है, उसमें वो अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको स्विच करते रहना पोर्टफोलियो को ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको कभी भी रिटर्न्स को देख करके लालची नहीं होना है, ग्रीडी नहीं होना है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताया था कि किसी में 18% है, 20% है, 26% है, 22% है 5 ईयर वाला। अब उसमें दोस्तों कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि यार अगर 22% का रिटर्न मिल रहा है और मुझे 10% पर लोन मिल रहा है तो क्यों ना लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, 12% बच जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करें दोस्तों। ये मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, आपको बहुत ध्यान से इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। रिस्क कम होती है लेकिन होती ज़रूर है दोस्तों, इसलिए आपको कभी लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स या रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट करें। मैंने आपको रिकमेंड किया, अगर आप देखेंगे वो भी मैंने डेटा ही लिया है लेकिन उसको समझा है, पढ़ा है, पढ़ने के बाद मैंने उसके बारे में आपको चीज़ें बताई है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग ज़रूर से कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, और जो भी लोग हमारे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। धन्यवाद दोस्तों।